बेटा सोनू, लगता है मौसम खराब होने वाला है। बादल भी काले लग रहे हैं। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। हमारे पास छाता भी नहीं है। तू थोड़ा और रुक जा। माँ, आज स्कूल में जाकर सभी बच्चों को 15 अगस्त की तैयारी करनी है। मैडम ने सभी बच्चों को छुट्टी करने से मना किया है कि कोई बच्चा गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। और फिर देश का झंडा फहराने के दिन कौन छुट्टी करता है? बेटा तू सच में बहुत समझदार हो गया है। बस अपना का ख्याल रखना। माँ, मेरे पास तो तेरी दुआएं हैं। बारिश क्या तूफान भी आ जाए तो मैं नहीं डरता। अरे, बारिश को भी अभी शुरू होना था। मैं तो इस बारिश में बुरी तरह से भीग गया हूँ। अच्छा है कि ये बारिश में नहा कर आया है। वैसे तो इसे देखकर लगता नहीं कि ये कभी नहाता भी होगा। पता नहीं इस जैसे गरीब घर के बच्चों को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कैसे मिल जाता है। छी, इसके कपड़े तो देखो कितने पुराने और फटे हुए हैं। और इसके जूते, छी छी छी। इसकी गंदी शक्ल से अच्छे तो इसके फटीचर जूते हैं। ऐसे बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। और उन दोनों की बातें सुनकर सोनू बहुत दुखी हो जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तभी क्लास में मोहिनी टीचर आती है और सोनू को पूरा गिला देखकर गुस्से से कहती है, सोनू, तुम्हें देखकर लगता है कि पूरी क्लास में जो पानी और कीचड़ के पैर बने हुए हैं वे तुमने ही बनाए हैं। टीचर, वो मैं क्या हम? अब ये सब कौन साफ करेगा? एक तो तुम्हारे कपड़े पूरे फटे पुराने हैं, ऊपर से तुम पूरे गीले होकर आ गए हो। साथ ही तुमने क्लास को भी गंदा कर दिया है। तुम रोज तो ऐसे कपड़े पहनकर आ जाते हो, पर तुम्हें पता है ना कि स्कूल के 15 अगस्त के फंक्शन में साफ कपड़े पहनकर आने हैं। व्हाइट कुर्ता पजामा, वो भी एकदम नया होना चाहिए। साथ ही एक तिरंगा झंडा और एक सुंदर सी पतंग भी लेकर आनी है। 15 अगस्त के दिन हमारे स्कूल फंक्शन में डीएम मैडम आएंगी, इसलिए कोई बच्चा एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ये बेचारा गरीब सोनू अपने लिए नए कपड़े तो नहीं खरीद सकता, तो तिरंगा और पतंग क्या खाक खरीद पाएगा? टीचर, आपको इस सोनू को डांस परफॉर्मेंस में लेना ही नहीं चाहिए। अगर ये फंक्शन वाले दिन इस तरह से फटीचर बनकर स्कूल आया तो डीएम मैडम के सामने हमारी बेइज्जती हो जानी है। पिंटू की बात सुनकर क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और तभी फिर से जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए कुछ बच्चे अपनी छतरी निकाल लेते हैं तो कुछ रेनकोट पहन लेते हैं, पर बेचारे सोनू के पास ना तो छाता था और ना ही रेनकोट। वे बारिश में भीगता हुआ ही अपने घर आ जाता है। सोनू बहुत ही सीधा साधा गरीब बच्चा था। उसके गरीब होने के कारण स्कूल के बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। आए दिन उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसके स्कूल के टीचर्स भी सोनू से नाखुश रहती थी। सोनू की माँ सोनू को बारिश में भीगा हुआ देखकर कहती है, ये क्या सोनू, तुम तो बारिश में पूरे भीग गए हो। जल्दी जाकर पहले कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। माँ, स्कूल में 15 अगस्त मनाया जाना है, जिसके लिए मुझे नए कपड़े पहन कर जाने हैं। बेटा, तू तो जानता ही है कि तेरे पिताजी के जाने के बाद से मैं कैसे कैसे घर का खर्च चला पाती हूँ और तेरे स्कूल की फीस जमा कर पाती हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा खरीद सकूं। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते कि मैं तेरे लिए कुछ अच्छा खासा खरीद सकूं। माँ की बात से सोनू बहुत उदास हो जाता है और अगले दिन स्कूल जाते वक्त रास्ते भर सोचता हुआ जाता है कि अब वे नए कपड़े कैसे खरीद पाएगा। सोनू रास्ते में दुकानों पर नए कपड़े और तिरंगा झंडा देखता है, साथ ही रंग बिरंगी पतंगों को देखता हुआ खुद से कहता है, किसी तरह से तिरंगा झंडा और पतंग तो बना ही लूंगा, पर नए कपड़े के लिए मुझे कुछ करना ही होगा, नहीं तो क्लास के सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। ऐसा बोलता हुआ वह अपने स्कूल पहुंच जाता है कि तभी क्लास में बैठा पिंटू फिर से सोनू का मजाक उड़ाने लगता है। आ गया गरीब टीचर सोनू, इसकी शक्ल देखकर तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाता है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है।
मुझे तो डर है कि कहीं गरीब फटीचर सोनू 15 अगस्त को स्कूल फंक्शन में डीएम मैडम के सामने हम सबकी बेइज्जती न करवा दे। काम करके घर जा ही रही थी कि रास्ते में एक तेज रफ्तार कार से टकरा गई। मुझे अपनी चोट से ज्यादा चिंता तो इस बात की है कि अब मैं ऐसी हालत में काम पर कैसे जा पाऊंगी। सोनू माँ को अपने साथ घर लेकर आता है और माँ को चारपाई पर लेटाकर माँ से कहता है, माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना ध्यान रखो, बाकी काम का क्या है। काम पर आपकी जगह मैं चला जाऊंगा। कैसी बातें करता है सोनू। तुझे मैं बड़े स्कूल में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तू बड़ा होकर बड़ा आदमी बने, अफसर बने, डॉक्टर बने, और तू है कि लोगों के घरों के बर्तन धोने का काम करेगा। माँ, 2 दिन बाद 15 अगस्त है और मुझे उसके लिए नया सफेद कुर्ता पजामा चाहिए। खैर, अभी आप आराम करो जब तक मैं तिरंगा झंडा और पतंग बना लेता हूँ। ऐसा कहकर सोनू एक सुंदर सा तिरंगा झंडा और रंग बिरंगी पतंग बनाता है और जैसे ही माँ सो जाती है वे ढाबे पर जाकर बर्तन धोने का काम करने लगता है। ढाबे का मालिक रमेश सोनू के काम से खुश होकर उसे पूरे 500 रुपए देते हैं। सोनू, तुम इतने छोटे होकर भी तुमने अपने से बड़े बड़े बर्तन बहुत ही अच्छे से चमका दिए। मालिक, उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ करने का हौसला होना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में मेरे बच्चे को क्या क्या करना पड़ रहा है। सोनू अलमारी से अपना पुराना कुर्ता पजामा निकालता है और उसे अच्छे से धोकर साफ कर देता है। ये नया जैसा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ हद तक ठीक ही है। अगर मैं नए कपड़े पहनकर स्कूल चला भी जाऊं, तब भी मेरी क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे क्योंकि मैं गरीब जो हूँ। खैर, मुझे उनकी बातों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन 15 अगस्त होता है और उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसे देखकर सोनू खुद से कहता है, हे भगवान, आज के दिन भी इतनी जोरदार बारिश होनी थी। मेरे पास ना छाता है ना रेनकोट। अब मैं स्कूल के फंक्शन में कैसे जाऊंगा। तभी सोनू एक बड़ी प्लास्टिक की थैली को काट कर सिर से ओढ़ लेता है और एक थैली में अपनी बनाई हुई पतंग और तिरंगा रख लेता है। बस किसी तरह स्कूल में सही सलामत टाइम पर पहुंच जाऊं। ऐसा कहकर वे स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर डीएम मैडम की कार बारिश के कारण रास्ते में खराब हो जाती है। स्कूल पास में ही होता है, इसलिए डीएम मैडम कार से उतरकर अपनी छतरी लेकर खुद ही स्कूल में जाने के लिए चल पड़ती हैं और ड्राइवर को कार ठीक कराने के लिए कह देती हैं। बारिश बहुत तेज थी, जिसकी वजह से रास्ते में पानी और काफी कीचड़ थी। डीएम मैडम स्कूल के गेट पर पहुंची थी कि तभी उनका पैर फिसल जाता है और वे जमीन पर गिर पड़ती हैं। स्कूल जा रहे बच्चे उन्हें गिरते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी सोनू मैडम के पास आता है और खड़े होने में उनकी मदद करता है। पिंटू हंसते हुए बोलता है, गरीब फटीचर सोनू, तू और तेरी आंटी तो पूरी कीचड़ की हो गई और तेरा पुराना कुर्ता तो कीचड़ से भी और बढ़िया हो गया। अच्छा ही है, अब ऐसी हालत में कम से कम तुझ गरीब टीचर को मोहिनी मैडम हमारे साथ स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस नहीं करने देगी। पासी में खड़ी रेनू हंसते हुए कहती है, इस टीचर गरीब सोनू ने इन आंटी की मदद करने के चक्कर में अपना क्या हाल बना लिया है। आज तो मोहिनी टीचर से अच्छी डांट पड़ेगी इस गरीब सोनू की। फिर कभी ये हम अमीर बच्चों के साथ डांस तो क्या, गाना गाने की भी नहीं सोचेगा। डीएम मैडम, अरे ये तो डीएम मैडम है। पिंकी की बात सुनते ही सभी बच्चे चुप हो जाते हैं और स्कूल के अंदर चले जाते हैं। तभी डीएम मैडम सोनू से कहती हैं, बेटा सोनू, तुमने आज मेरी जो मदद की है उसके लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। पर एक बात बताओ, ये बच्चे तुम्हारा कितना मजाक उड़ा रहे थे पर तुमने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैडम जी, ये बच्चे तो रोज ही मुझ गरीब का ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। मुझे बुरा लगता है पर मुझे इनकी बातों पर ध्यान देना नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है ताकि मैं अपने माँ के सपनों को पूरा कर सकूं। फिर डीएम मैडम सोनू के साथ स्कूल के हॉल में पहुंचती हैं, जहां स्कूल के सभी बच्चे और टीचर्स होते हैं।
मोहिनी टीचर और प्रिंसिपल सर, डीएम मैडम और सोनू को एक साथ देखकर चौंक जाते हैं। सोनू, ये क्या, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हैं? एक तो पहले ही तुमने इतना पुराना कुर्ता पजामा पहना है, ऊपर उन पर कीचड़ और लगा लिया, और मैडम को कपड़ों पर भी कीचड़ लगा है। कहीं तुमने ही तो इनके कपड़ों को गंदा नहीं कर दिया? आप इस बच्चे को कुछ ना कहिए। मैं सबसे पहले इस बच्चे के साथ माइक पर कुछ कहना चाहती हूँ। डीएम मैडम माइक हाथ में लेती हैं और कहती हैं, आज मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि आज भी हमारे देश में अमीर गरीब में भेदभाव किया जाता है। मैं कीचड़ में गिर गई थी, पर इस बच्चे ने अपने कपड़ों व सामान की परवाह ना किए बगैर ही मेरी मदद की। बाकी बच्चे तो सिर्फ अपनी अमीरी की ढोल पीट रहे थे, मेरा और सोनू का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। बच्चे तो बच्चे, स्कूल के टीचर से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी नजरों में ये गरीब बच्चा तुम जैसे अमीर बच्चों से कई ज्यादा अमीर है। एक टीचर का काम होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। डीएम मैडम की बात सुनकर सभी बच्चों व टीचर्स को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। माफ कीजिए मैडम, आज के बाद कभी भी अमीर और गरीब में फर्क नहीं किया जाएगा। तभी डीएम मैडम सोनू के हाथों से तिरंगा झंडा फहराती हैं। स्कूल के सभी बच्चे और सोनू जोर जोर से नारे लगाते हैं। आज इस छोटे से बच्चे ने हम सभी को एक बड़ा सबक सिखाया है। देश की असली ताकत ना अमीरी में होती है और ना दिखावा में, बल्कि दिल की सच्चाई, मेहनत और इंसानियत में होती है। अगर हमारे देश में हर बच्चा सोनू जैसा हो जाए तो सच मानिए भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास ना कपड़े थे और ना छाता था, मेरे पास माँ की दुआ थी और देश के लिए प्यार। मुझे तिरंगा फहराने का मौका मिला, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है और खुशी भी। मैं गरीब जरूर हूँ पर छोटा नहीं, और एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। सभी बच्चे अब शर्मिंदा होकर पिंकी, पिंटू और रेनू सोनू के पास आते हैं। सोनू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली इंसानियत क्या होती है। हमने तुम्हें हमेशा गरीब कहा, पर आज तुमने हमें अमीरी का असली मतलब समझा दिया। तुम सच में हीरो हो सोनू, और एक सच्चे भारतीय। आज के बाद हमारे स्कूल में ना कोई गरीब कहलाएगा और ना अमीर, सभी को बराबरी का समझा जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी लोग भारत माता की जय करते हैं। फिर सभी लोग साथ में मिलकर खुशी खुशी 15 अगस्त का त्योहार मनाते हैं।